नमस्कार, मैं राजीव सिन्हा आप सबों का न्यूज एक्सपोज झारखंड बिहार में स्वागत करता हूं। देखते हैं आज की खबरें। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रारंभ होने से पहले विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, हंगामे की वजह से प्रश्नकाल बाधित। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भारतीय जन मोर्चा के कार्यालय पर हुई फायरिंग। धनबाद पीएमसीएच में सोमवार को 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन का सत्र प्रारंभ होने से पहले विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज सदन में प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पर भी बहस होनी थी, जो सदन के बाहर भाजपा विधायकों का धरना और हंगामे की वजह से प्रश्नकाल बाधित रहा। कोरोना संक्रमण को लेकर भी मॉनसून सत्र में आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल स्थगित रहा। कुल उनकी मांग जायज है। तकरीबन 1 करोड़ जनसंख्या इस प्रदेश में है आदिवासी सरना धर्मावलंबी का। जनगणना कॉलम में उसका नाम नहीं होना उनका एक आइडेंटिटी को खत्म करने के जैसा है। इसीलिए उनकी मांग बिल्कुल जायज है। राज्य की सरकार को यहाँ से विधानसभा से इसको अविलंब केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। लेकिन अभी आपका सत्र जुगसराय थाना अंतर्गत नया बाजार का रहने वाला दीना वेहरा नामक व्यक्ति को उसके दामाद ने रॉड से मारकर मौत की नींद सुला दिया। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव को छुपाने के उद्देश्य से एक ऑटो से नीचे फेंक दिया गया। उधर इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे पुलिस के तफ्तीश से साफ हो गया है कि पारिवारिक विवाद के कारण दामाद ने ससुर की हत्या की है। फिलहाल पुलिस हत्यारा दामाद के गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। वैसे इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। क्या है मामला, पूरा बताएंगे। आज सुबह सूचना मिली कि जुगसराय चौक बाजार के निकट गौसा के नीचे एक ठेला में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। हम लोग आके छानबीन किए। यहाँ पता चला कि इनका नाम, मृतक का नाम दीना बेहरा है और रात में इनके घर में ही इनके दामाद से झगड़ा हुई थी और झगड़ा के क्रम में घर पर ही रड से इन पर वार किया गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। शव का हम लोग मृत्यु संख्या रिपोर्ट तैयार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और इनके दामाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 100 घर में मारपीट हुई थी, यहाँ कैसे थी? लोगों का कहना है कि अपने से ठेला लेके यहाँ तक आए थे। थैंक यू। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए न्यूज एक्सपोज के साथ, जल्द ही लौटेंगे ब्रेक के बाद। अभी फिलहाल में हमारे यहाँ झारखंड और बिहार में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लॉन्च हुई है न्यूज़ एक्सपोज। मैं न्यूज़ एक्सपोज के सारे टीम और सारे डायरेक्टर को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं ईश्वर से कामना भी करूँगी कि आप लोग का जो ये न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो पूरे झारखंड और बिहार में एक नंबर पे न्यूज़ हो। इसके लिए मैं आप सबों को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा नाम पूनम साव है और मैं बड़कागांव विधानसभा से और मैं युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड मौसम विभाग ने 22 सितंबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की भी संभावना जताया है। विभाग ने इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून सामान्य रहा है और कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है वो तोरपा, खूंटी जिले में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब बात करते हैं कि इस अवधि की मानसून रेनफॉल की, तो 1 जून 2020 से लेके आज 19 सितंबर 2020 तक अभी तक जो वास्तविक वर्षा जो हुई है वो 835.1 मिलीमीटर है और इस अवधि की जो सामान्य वर्षा है वो 981.8 मिलीमीटर है और जो विघटन है या डिपार्चर जिसको कहते हैं वो -15% चल रहा है। और 15 ज़िले हैं जहाँ पे सामान्य बारिश है और 9 ज़िले हैं जहाँ पे अभी मानसून की बारिश थोड़ी कम है। और ये जो 9 ज़िले हैं ये नॉर्थ ईस्ट में आपका 3 ज़िला है, देवघर, गोड्डा और पाकुड़। आपका नॉर्थ वेस्ट में 2 ज़िला है, गढ़वा और चतरा। और आपका वेस्टर्न झारखंड में 1 ज़िला है, गुमला। और सेंट्रल झारखंड में बोकारो और खूंटी है। और दक्षिणी झारखंड में सरायकेला, खरसावां, जहाँ मानसून की बारिश में थोड़ी कमी है। बात करते हैं अगले 5 दिनों की मौसम पूर्वानुमान की। तो मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि 19 तारीख को कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 20 तारीख को झारखंड में कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे बारिश देखने को मिलेगी। 21-22 को झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे बारिश देखने को मिलेगी और 23 को भी झारखंड में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि कल 20 तारीख से एक उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो अगले 24 घंटे में थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग होगा और वो नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में पोजीशन होगा, तो उसका अच्छा सा झारखंड पे भी पड़ने की संभावना है, जिसके कारण से 20, 21, 22, 23 में झारखंड में कई जगह पे भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अब बात करते हैं मौसम चेतावनी की इस अवधि की, तो 19 तारीख को ठंडा और लाइटनिंग की चेतावनी है, गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है। 20 तारीख को गर्जन वज्रपात के साथ साथ मध्य और दक्षिणी झारखंड में एक आध जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। 21 और 22 को झारखंड में के मध्य और दक्षिणी जिलों में एक आध जगह पे भारी बारिश होने की भी चेतावनी है और 23 तारीख को दक्षिणी तथा पश्चिमी जिलों में एक आध जगह पे भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष है कि अभी तक जो मानसून रेनफॉल है झारखंड पे वो सामान्य है और 15 ज़िले हैं जहाँ पे नॉर्मल है मानसून का रेनफॉल, 9 ज़िले हैं जहाँ डिफिशिएंट चल रहा है और कुल मिलाकर अभी तक जो डिपार्चर है वो -15% है। धन्यवाद। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बीती रात भारतीय जन मोर्चा के कार्यालय पर हुई फायरिंग को लेकर आज विधायक सरयू राय के समर्थकों ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की और फायरिंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी का पुत्र वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग किया है। विधानसभा चुनाव में सरयू राय और रघुवर दास जब आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें रघुवर दास को हार देखनी पड़ी थी जबकि सरयू राय की जीत हुई थी, उसके बाद से लगातार जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में तनातनी बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग भी भारतीय जन मोर्चा ने की है। प्रतिनिधिमंडल आरक्षी अधीक्षक नगर से मिलने आया है। मुख्य रूप से कल जो हमारे सीताराम डेरा कार्यालय के ऊपर जो गोली चालन हुआ उसमें असामाजिक तत्व एक पुलिसकर्मी का, रिटायर्ड पुलिसकर्मी का बेटा जो है वो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर गोली चलाया। यह एक गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर हम लोग आरक्षी नगर से मिले। दूसरा, 3 दिन पहले बारीडीह के पास एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई और उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, अटेम्प्ट टू रेप की स्थिति हुई थी। उसके लेकर भी FIR हुआ है। हमारे कार्यकर्ता उसके लिए बहुत एग्रेसिव थे और उसके लिए FIR जो हुआ है वो उस संदर्भ में जो है उचित और सशक्त कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग की है। विशेष रूप से वहाँ पर कई झोपड़ियाँ बनी हुई है, उस झोपड़ियों की आड़ में नशे का कारोबार होता है। उस नशे की आड़ में वहाँ से गुजरने वाली हमारी माताएं बहनों के साथ वह हमेशा गलत व्यवहार होता है और उस वहाँ से झोपड़ी को हटाने के लिए भी हम लोगों ने मांग की है।
तीसरी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं असीम पाठक जी, उनके घर में एक महिला रहती थी, लेकिन वह जो है वह महिला अब जो है इनके ऊपर ये कह रही है कि वह ज़मीन मेरा है, और उस चीज़ को राजनीतिकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उस महिला को वो बलि का बकरा बना रहे हैं। इसकी भी निष्पक्ष जांच करने के लिए हम लोग आरक्षी अधीक्षक से मांग करते हैं, और इसी सब बिंदुओं को लेकर हम लोग आज। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिन्हा, संयोजक जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा, भारतीय जनता मोर्चा। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए न्यूज एक्सपोज के साथ, जल्द ही लौटेंगे ब्रेक के बाद। जी सर। न्यूज एक्सपोज झारखंड में लॉन्च हुआ है। मैं इस चैनल के प्रगति के लिए बधाई देता हूँ। यह चैनल दिन गुना रात चौगुना तरक्की करे, और एक्सपोज का मतलब ही है खुलासा करना। जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका खुलासा यह चैनल करेगा पूरे ईमानदारी के साथ, ऐसा मेरा मानना है। इस चैनल के विकास और प्रगति का मैं शुभकामना देता हूँ। मैं कमलेश ठाकुर नेमो विधानसभा का निवासी हूँ, जो बोकारो जिला के अंतर्गत झारखंड में आता है। भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ, और भाजपा में हमने 32 साल सेवा किया है। आप कह सकते हैं कि हमने अपनी जवानी पाई है भाजपा में, और आज बेरमो में उपचुनाव होना है। भाजपा की तरफ से मैं टिकट का आकांक्षी हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ। हमको टिकट भाजपा संगठन ने देता है तो निश्चित रूप से यह सीट हम जीतकर भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे, और पूरा समीकरण बेरमो की धरती में, तो मैं वहाँ का पार्टी का बेटा हूँ, मेरे पक्ष में बनता है। न्यूज चैनल न्यूज एक्सपोज, जैसा कि मुझे मालूम हुआ 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन लॉन्चिंग हुआ है। 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन वो सृजन का दिन है, और उस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन दिवस था। और इस नाते बेहद खुशी हुई कि ऐसे दिन में आपकी न्यूज एक्सपो चैनल का ओपनिंग हुआ। तो मैं उम्मीद करूंगा अपनी पार्टी की ओर से, किसान मोर्चा की ओर से उम्मीद करूंगा कि आप जनता की आवाज़ बनने का काम करेंगे, और जो भी जनता के हित में होगा उसे जनता के सामने लाने का काम करेंगे। यही हमारी शुभकामना है। आप इसी तरह से आप चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ बनते रहें और आगे बढ़ते रहें, आगे बुलंदियों को छुएं, यही हमारी शुभकामना है। मैं सुनील कुमार सिंह, प्रदेश कार्यालय मंत्री, किसान मोर्चा, झारखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र में सोमवार को पेट्रोल पंप कर्मी से 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लुटेरों ने 6 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि बरकाकाना ओपी क्षेत्र के दानिश पेट्रोल पंप हेहल का कर्मचारी चेंगड्डा निवासी राजेंद्र बेदिया पेट्रोल पंप का 6 लाख रुपए लेकर SBI हेहल ब्रांच में जमा कराने जा रहा था। इसी बीच 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लुटेरों ने घुटुआ कब्रिस्तान के समीप सोमवार की दोपहर 2 बजे लूट की घटना को अंजाम दे दिया। इधर धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह स्टेशन रोड के फुटपाथ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। सोमवार की सुबह एक स्ट्रीट लाइट का खंभा अचानक से सड़क पर गिर पड़ा, जिससे फुटपाथ पर लगे दुकानदारों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। हालांकि इससे फुटपाथ पर खड़े एक खोमचे को काफी क्षति उठानी पड़ी। ऐसे में स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त खंभा निगम ने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए खड़ा किया हुआ था, जो कि रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुका था। खंभे के सड़क पर गिरने के कई घंटे बाद भी मौके पर न तो नगर निगम के लोग पहुंचे और न ही बिजली विभाग के लोग। ऐसे में वहां से गुजरने वाले वाहन और लोग बच बचाकर किसी प्रकार गुजर रहे हैं।
ठीक है। आधा घंटा पहले एक मिनट हुआ क्या है? अचानक से पोल कैसे गिरा? ये अचानक मतलब यहाँ पर सड़ने के बाद मतलब चढ़ रोटी बना रहे थे, चढ़ मतलब गिर रहा था। हम हट गए, ठेला पर गिरा, ठेला टूट गया, ठेला उला तो हटा दिए। झोपड़ी पर अभी गिरा हुआ है, झोपड़ी पर मतलब बचा हुआ, उसी का आड़ से बचा हुआ, उस पीछे दीवार है उसका रोक से रुका हुआ। क्या चीज़ का पोल है? बिजली का पोल। शिकायत किए आप लोग? शिकायत किए हैं, धनबाद थाना का किए हैं, मगर अभी तक नहीं बिजली विभाग का मिला। कितने देर से हो रहा है आधा घंटा पहले का। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए न्यूज एक्सपोज के साथ, जल्द ही लौटेंगे ब्रेक के बाद। मैं संजय सिंह, रहने वाले जैना मोड़ बोकारो और बेरमो विधानसभा के प्रबल दावेदार उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और सबसे पहले मैं न्यूज एक्सपो को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि जो अभी झारखंड में इसका लॉन्च हुआ है, इसलिए मेरी शुभकामना है इसके प्रति कि यह भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए और सही दिशा में स्वच्छ पत्रकारिता, सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार न्यूज एक्सपो के माध्यम से हो, जनहित में हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और सबसे पहले मैं भी एक बेरमो विधानसभा का प्रबल दावेदार के रूप में रहा हूँ, और मैं आज बीते कम से कम 30-32 वर्षों से पार्टी को अपनी जनहित में सेवा देते आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि बेरमो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मुझ जैसे कार्यकर्ताओं पर अपना मुहर लगावे। और यह हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखा जाता है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं को यदि भारतीय जनता पार्टी बेरमो उपचुनाव में उम्मीदवार बनाती है तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट और लोगों के बीच पार्टी का विश्वास भी जमेगा। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए जनहित में काम करते हैं, वैसे लोगों को कभी न कभी पार्टी मौका देती है। इसलिए हम आपके न्यूज एक्सपो के माध्यम से हम अपने प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व से भी हम इसके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि पार्टी मेरे जैसा कार्यकर्ता और एक ध्यान दे, एक मौका दे, तो निश्चित रूप से हम पार्टी के झोली में यह सीट जीत कर देने का काम करेंगे। और जो भी लोग आज कई वर्षों से संगठन काम में लगे हैं, उनका भी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और हम लोग गरीब, कुचला, शोषित, पीड़ित मजदूरों का बीच का संघर्ष करते हुए आए हैं। जनहित के कई आंदोलन हम लोगों ने किया है, जिसका सारे लोग जानते हैं। और हम लोग एक निष्ठ भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक मौका दे और नया चेहरा को मौका दे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पार्टी को हम लोगों ने सीट जीत के दिया है। इसलिए पार्टी एक बार नया चेहरा पर मुहर लगावे तो हम लोग निश्चित रूप से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हम सबों को विश्वास है। और इसी बात के साथ आपके सोशल मीडिया में जो यह चैनल आपका न्यूज एक्सपो अभी लॉन्च किया है, इसको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और बधाई है कि आप सच का सामना करते हुए सच्चाई को जनहित में के आगे लाए और जो भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपका न्यूज एक्सपो झारखंड में सोशल मीडिया में अच्छा काम कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक में सोमवार से 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने किया। पीएमसीएच में शुरू किए गए कोविड-19 हॉस्पिटल का स्वरूप अन्य अस्पतालों से कुछ अलग है। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल में कोविड-19 के सामान्य मरीजों को रखा जाएगा।
जो अपने इलाज यहाँ कराएंगे। साथ ही हॉस्पिटल में इलाज के साथ साथ मनोरंजन, योग, ध्यान एवं इंडोर गेम की भी सुविधा ले सकेंगे, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने में सहूलियत मिलेगी। मालूम हो कि अभी कोविड-19 मरीजों के लिए धनबाद में सेंट्रल अस्पताल सहित कई अन्य अस्पतालों में भी इलाज की व्यवस्था है। कोई दिक्कत है? राजकुमार भैया धनबाद जिले के चिरकुंडा के नेहरू रोड स्थित रॉयल हार्टकॉक भट्टा में सोमवार को कन्वेयर बेल्ट की सफाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की कन्वेयर बेल्ट में फंसने से जान चली गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर परिजन व स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई है और कोक भट्टा प्रबंधन से मुआवजे की मांग होने लगी है। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। मृतक की पहचान टुनटुन चौधरी 50 वर्षीय के रूप में की गई। हमेशा की तरह आज भी वह कन्वेयर बेल्ट की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान वह बेल्ट में फंस गए और उसमें दबने पर टुनटुन की मौत हो गई। जिला यातायात पुलिस और स्थानीय युवकों के प्रयास से धनबाद बोकारो मार्ग में श्रमिक चौक के समीप गया पुल के नीचे बारिश के वजह से बने गड्ढों को भरा गया। मौके पर उपस्थित ट्रैफिक इंस्पेक्टर आरपी वर्मा ने बताया कि ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए वह लोग प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में गया पुल के नीचे बारिश के वजह से छोटे बड़े गड्ढे बन गए थे, जिसके वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती थी और ऐसे में सड़क जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। सोमवार को कुछ स्थानीय लोगों की मदद से इन गड्ढों को भरा गया ताकि वाहनों का परिचालन सामान्य गति से होता रहे और सड़क जाम जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो। यातायात पुलिस के इस प्रयास की सभी लोगों ने सराहना की है। साथ ही आशा व्यक्त किया है कि यातायात पुलिस इसी तरह आम लोगों की परेशानियों को समझता रहेगा तो जनता भी उन्हें बढ़ चढ़कर मदद करेगी। कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है। सोमवार के दिन में बहुत व्हीकल बढ़ जाती है और बारिश के कारण गया पुल में बहुत गड्ढा हो जाता है, इसके कारण गाड़ी आके साथ रुक जाती है। इसी के कारण जाम का समस्या होती है और हम लोग अपने तरफ से जितना हो सकता है इस गड्ढे को भरवा देते हैं। भराने के बाद मट्टी भरवाते जब पानी आता तो फिर रह जाता है। तो परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं, एक टेम्प्रोरी हम लोग करके अपने जवान और हम लोग मिल करके और पब्लिक के द्वारा सहयोग मिलता है तो उसमें हम लोग करवा देते हैं और गाड़ी को सबको निकलवाते हैं। चाहते हैं कि जो जाम है, जाम का समस्या कम से कम है। गया पुल का अगर निदान होगा तो जाम का समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। और जो पुरानी स्टैंड की तरफ जो रोड बन रही है, पुराने स्टैंड से जो पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ, अगर वो रोड का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग उधर से सारा गाड़ी जितना ऑटो है, कुट्टी और कतरा चाहे आपका गाड़िया वगैरह जो भी आएगा सबको हम उधर कन्वर्ट करेंगे, इधर से गाड़ी इधर रह जाएगा तो उस हद तक भी उधर में बहुत जाम कम हो जाएगा। सर ये समस्या जो है आए दिन की है तो इसकी कोई अस्थायी निराकरण के लिए क्या? तो ऊपर लेवल का चीज़ है, हम लोग को पुलिस का कोई है नहीं, लेकिन हम लोग को जहाँ तक संभव होता है कोशिश करते हैं कि लोग को परेशानी ना हो। हम तो यही कोशिश किए हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए www.newsexpose.com के साथ।